काम के लिए मेरे किले हैं। मैं कैसर का बेटा आया निकोला हूँ। तुम भी मेरे हो उस्मान। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं तुम्हारे हाथों और पाँव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगा। मैं तुम्हें बेड़ियों और गीदड़ों से भरे पिंजरे में फेंक दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत कमजोर मौत होगी उस्मान। मैं अपने हाथ में पकड़ी तलवार से तुम्हारा सर काट कर अपने घोड़े के पीछे लटका दूंगा और फिर उसे तमाम तुर्क कबीलों में घुमाऊंगा ताकि वो सब देख सकें। मैं कहूँगा, देखो इसे, जो आया निकोला के खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत करता है उसका अंजाम ऐसा होता है। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा उस्मान। तुम ये बिल्कुल ना सोचना कि तुम ये जंग जीत गए हो। ये जंग आज रात खत्म होगी उस्मान। क्या तुम समझ गए आरगोस? आरगोस कहता है, मैं समझ गया हुजूर। फिर निकोला कहता है, हम हरमनकाया किले की तरफ जा रहे हैं। यह कहकर निकोला और उसके सिपाही चल पड़ते हैं। इसके बाद इज़्ने किले का मंजर सामने आता है। अंदर किले का गवर्नर मानुअल अपनी नशिस्त पर बैठा था। इतने में एक और आदमी अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर गवर्नर कहता है, खुश आमदीद सागुरोस। तुम कुस्तुनिया से मेरे लिए क्या खबर लाए हो? सागुरोस कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ मानुअल। शहनशाह तुम्हें तुम्हारी खिदमत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका कहना है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, और वो भी हमेशा के लिए। मानुअल कहता है, क्या तुम मुझे तख्त से उतारने आए हो? सागुरोस कहता है, इस इलाके में आखिरी हुक्म शहनशाह का होता है। यह सुनकर मानुअल कहता है, सिपाहियों, गवर्नर सागुरोस को बाहर निकाल दो। लेकिन सिपाही कोई हरकत नहीं करते। फिर सागुरोस कहता है, सिर्फ तुम्हारे ये सिपाही ही नहीं, बल्कि ये पूरा शहर अब मेरे हुक्म पर चलेगा। यह कहकर वो एक सिपाही को इशारा करता है तो वह मानुअल की गर्दन पर खंजर रख देता है। फिर मानुअल कहता है, तुम तो मेरे दोस्त थे। सागुरोस कहता है, दोस्ती हमेशा लालच के सामने हार जाती है। तुमने अपनी हदूद से तजावज़ करके शहनशाह के तख्त तक पहुंचने की जुर्रत की है। मानुअल कहता है, यह दुरुस्त नहीं है, यह तुम्हारी एक चाल है। तुमने शहनशाह को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। सागुरोस कहता है, तो इसका मतलब है कि शहनशाह को मुझ पर यकीन है। इस तरह गवर्नर मानुअल को मार दिया जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हरमनकाया के लिए मैं गवर्नर कोशिश कह रहा था, मुझे खुशी है तुर्गत साहब कि आप तमाम पुरानी बातों को बुलाकर एक बार फिर मेरे पास आ गए। तुर्गत कहता है, मैं कोई भी बात नहीं भूला कोशिश, मारी जानती है। मैं ये सिर्फ अपने कबीले की सलामती के लिए कर रहा हूँ और तमाम तुर्क कबाइल के लिए कर रहा हूँ। मारी कहती है, जब हम मायदा कर लेंगे तो आपको सरदार उस्मान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यह सुनकर तुर्गत कहता है, मैं सरदार उस्मान के साथ ही कब था, मैं आखिर क्यों डरूंगा उससे। इसके बाद कोशिश कहता है, आज के बाद से आप हमारे काफिलों की हिफाजत करेंगे। वो आपके इलाके से गुजरेंगे और आप ही उनकी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। मैं जानता हूँ कि हम लोग इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ज़्यादा कीमत अदा करूँगा। तुर्गत कहता है, मेरा इस मायदे को कबूल करने या ना करने का फैसला तुम्हारी दी गई कीमत के मुताबिक होगा कोशिश। फिर कोशिश कहता है, जो भी काफिला सही सलामत मंजिल तक पहुँच जाएगा उसमें से हम जो मुनाफा कमाएंगे उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। तुर्गत मुस्कुराते हुए कहता है, यह एक माकूल पेशकश है। मैं वैसे भी इससे कम कीमत पर कबूल करने वाला नहीं था। फिर कोशिश कहता है, इसका मतलब है कि आपने हाँ कर दी। हम दोनों एक साथ ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मुझे खुशी है कि हमारा इत्तेहाद हो गया। तुर्गत कहता है, अगर हम साथ काम करेंगे तो मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करूँगा। बस कभी मेरे खिलाफ मत खड़े होना। आखिर में तुर्गत मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर दुआ है कि यह मायदा सब के लिए अच्छा हो। मारी और कोशिश भी मुस्कुराने लगते हैं। फिर तुर्गत वहाँ से चल पड़ता है। ऐन उस वक्त निकोला भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं और फिर तुर्गत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निकोला आगे आ जाता है और कोशिश के सामने खड़ा हो जाता है। इतने में गवर्नर उगातोस भी वहाँ पहुँच जाता है और निकोला को परेशान देखकर चौंक जाता है। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही इज़्ने किले में पहुँच जाते हैं। उस्मान और मलन खातून नए गवर्नर के सामने पहुंच जाते हैं तो गवर्नर सागुरोस कहता है, खुश आमदीद उस्मान साहब, आपकी आमद की खबर मुझे मिल गई थी। उस्मान हैरान होकर कहता है, आपका शुक्रिया, मगर मेरा ख्याल था कि मेरी मुलाकात गवर्नर मानुअल से होगी। सागुरोस कहता है, शहनशाह ने उन्हें जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया है। मेरा नाम सागुरोस है, मैं इज़्ने का नया गवर्नर हूँ, लेकिन आपका ये हाल कैसे हुआ? उस्मान कहता है, उन्होंने हमें तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें समझा दिया है कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के सामने सर नहीं झुकाता। कातलूनिया वालों और आया निकोला ने मिलकर हम पर हमला किया। सागुरोस कहता है, वो जानते थे कि आप निकाया की तरफ आ रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? उस्मान कहता है, तमाम गवर्नर हमारे दुश्मन हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मगर हमारे रास्ते की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी थी। मगर फिर भी अच्छा हुआ कि उन्होंने हम पर हमला करने की गलती की। हमने तमाम कातलूनिया वालों को ख़त्म कर दिया है, अब हमारा रास्ता महफूज है। गवर्नर सागुरोस कहता है, मेरे ख्याल में आप निकाया का रास्ता महफूज बनाने तो यहाँ नहीं आए होंगे। तो उस्मान कहता है, जब मानुअल और दूसरे तमाम गवर्नरों ने अपने मायदे तोड़ दिए तो मैं अपने इलाके से एक भी काफिला गुजरने नहीं दूंगा।
सागुरोस कहता है, मैंने इस शहर का खजाना देखा है, वो बिल्कुल खाली है, लोग कहत का शिकार हैं। फिर उस्मान कहता है, आप भी जानते हैं कि आपको मेरे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल भी वो गलती दोहराने की कोशिश मत करना जो मानुअल ने की थी। जिस शख्स ने अभी अभी कुर्सी संभाली हो उसे चाहिए कि अपनी आवाम को खुश रखे, वरना उसकी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सागुरोस कहता है, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो उस्मान कहता है, मैं हकीकत दिखा रहा हूँ। आपकी कुर्सी की सलामती मेरे साथ इजारत करने पर मुनसर है, वरना मैं आपके काफिलों पर हमला करने में ज़रा बराबर भी ताखीर नहीं करूँगा। सागुरोस कहता है, इस बारे में तो आप हक पर हैं, लेकिन आपकी पेशकश क्या है? उस्मान कहता है, आप गवर्नरों से तिजारत करके जितना भी मुनाफा कमाएंगे मैं उसका दुगना दूंगा। यह सुनकर सागुरोस सोच में पड़ जाता है। फिर उस्मान कहता है, हमारा रास्ता काफ़ी दुश्वार था, हमारे तमाम तवाइफ तबाह हो गए, इसी वजह से मैं ये खंजर आपको निशानी के तौर पर पेश करता हूँ। इज़्निक की तमाम ज़रूरियात काई कबीले से पूरी की जाएंगी। आपके काफिलों की हिफाजत मैं खुद करूँगा। जहाँ भी आपका सामना किसी तुर्क से हो वहाँ इत्फाक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता। सागुरोस खड़ा होकर कहता है, कातिब को बुलाओ, उस्मान साहब के साथ मायदा करना है। दूसरी तरफ हरमन काया के लिए मैं निकोला कह रहा था, मुझे लगा था कि आज उस्मान का खात्मा हो जाएगा, मगर वो एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। यह सुनकर कोशिश और उगातोस बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कोशिश कहता है, वो कैसे निकल गया? तुमने जो जाल उसके लिए बिछाया था उससे वो और तमाम तुर्क सिपाही कैसे बच निकले? निकोला कहता है, मैंने उसे बहुत जख्मी कर दिया था कोशिश, मैंने यही सोचा था कि इस दफ़ा उसे मारे बगैर वापस नहीं आऊँगा। मैं पूरा दिन उसका पीछा करता रहा लेकिन वो नहीं मरा। फिर उगातोस कहता है, हमने इस इम्कान के बारे में भी सोच रखा था निकोला, जब वो वापस जाएगा तो उसके प्यारों और घर वालों के जनाजे उसका इस्तकबाल करेंगे। मैंने कसम खाई थी, उसे मरने से पहले इस तकलीफ का सामना ज़रूर करना होगा। निकोला कहता है, मैंने भी इस बारे में सोचा था कि अगर उस्मान मेरे हाथ से निकल गया तो इज़्निक में मेरी एक जासूसा है, वो गवर्नर के बावर्ची खाने में काम करती है और उसे मालूम है कि उस्मान ने वहाँ आना है। वो जहर इस्तेमाल करने में माहिर है। उस्मान को ख़त्म करने के लिए मैंने उसे बहुत सारा सोना दिया है। इस तरह निकोला की जासूसा शरबत में जहर मिला देती है। इधर निकोला कह रहा था, हमने अपनी तलवारों के साथ बहुत दफ़ा कोशिश करके देख लिया, मगर आपसे ज़्यादा उसे जीने नहीं दूंगा। कोशिश पूछता है, मुझे बताओ कि वो किस तरह का जहर है निकोला? निकोला कहता है, वो जहर इतना ताकतवर है कि एक मजबूत घोड़े को भी चंद लम्हों में मार डाले। दूसरी तरफ इज़्निक के लिए में खाने का दस्तरख्वान सज चुका था और उस्मान और उसके सिपाही गवर्नर सागुरोस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद गवर्नर सागुरोस अंदर दाखिल होता है तो सब खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सागुरोस अपनी निशिस्त पर बैठ जाता है और फिर उस्मान और उसके साथी भी बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में बाला खातून कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तिलावत के बाद वो दुआ मांगने लगती है और फिर ओरहान की तरफ देख कर कहती है, बस थोड़ा वक्त रह गया है ओरहान, बहुत जल्द तुम अपनी वालिदा और बाबा से मुलाकात करोगे। इसी दौरान जूलिया और उसके साथी ड्रमों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह जूलिया मरकजी खेमे में दाखिल होने में कामयाब हो जाती है। अंदर गोंजा खातून सो रही थी। आहट सुनकर उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन इतने में जूलिया जहर वाला तीर चला देती है, जिसकी वजह से गोंजा कुछ ही लम्हों में नीचे गिर जाती है। दूसरी जानिब इज़्निक किले में खाना शुरू हो चुका था, लेकिन उस्मान और उसके सिपाही खाना नहीं खा रहे थे। इतने में दरवाज़ा खुलता है और निकोला की जासूसा शरबत लेकर अंदर आ जाती है। फिर वो प्यालों में शरबत डालने लगती है। सागुरोस कहता है, अब हम दोस्त हैं उस्मान साहब, दस्तरख्वान पर मौजूद हर चीज़ हमने आपके दीन के मुताबिक हलाल बनाई है। यह तमाम गोश्त मुसलमान किसाबों से लिया गया है, नोश फरमाएं। उस्मान कहता है, अगर आप कह रहे हैं कि ये हलाल है तो फिर हम खाना शुरू करते हैं। यह कहकर उस्मान कलमा शरीफ पढ़ते हुए रोटी तोड़ने लगता है और फिर खाना शुरू हो जाता है। इसी दौरान वो औरत गवर्नर के प्याले में भी शरबत डालने लगती है। इसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। काय कबीले में गोंजा नीचे गिर चुकी थी। इसके बाद जूलिया मरकजी खेमे की तलाशी लेने लगती है ताकि वो स्लीप के टुकड़े वाली अमानत हासिल कर सके। कुछ देर की तलाशी के बाद वो अमानत उसे मिल जाती है, जिसे वो चूमती है और फिर बाहर की तरफ चल पड़ती है। इतने में उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो वो रुक जाती है और फिर अपनी तलवार निकालकर साथ वाले खेमे की तरफ बढ़ने लगती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो अंदर बाला खातून सो रही थी। यह देखकर जूलिया मुस्कुराने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। फिर वो देखती है कि झूले में एक बच्चा पड़ा है। इसके बाद वो दिल में कहती है, मैं तुम सब को मार डालूंगी। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद सब लोग शरबत पीने लगते हैं, जिसमें निकोला की जासूसा ने जहर मिलाया हुआ था। गवर्नर सागुरोस और उस्मान के साथी भी शरबत पी रहे थे। कुछ ही देर में जहर अपना असर दिखाने लगता है और सब की हालत खराब होने लगती है।